Hello students, once again welcome to Hindi Video 24.com. I'm here for you and this is my very third video that I'm going to concern to you. उसके पहले मैंने आपको बताया था बिकॉज वी आर सफरिंग विद सेवरल प्रॉब्लम्स, तो डोंट लूज योर होप, जस्ट बी ऑन प्रैक्टिसाइजिंग योरसेल्फ ऑन डिफरेंट मोड्स और अपने आप को कीप ऑन प्रैक्टिसाइजिंग योरसेल्फ। ये मैं आपसे बोलना चाहती थी। पेरेंट्स को भी मैंने एक गाइडलाइन दी थी कि जस्ट बी कनेक्टेड टू मी, क्योंकि आप कनेक्टेड रहेंगे तो शायद बहुत सारी चीज़ों की मैं गाइडलाइन आपको दे पाऊँगी। एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग कनेक्टेड टू मी, शायद आपको आपके बच्चे को समझने में, उसे हेल्प करने में और बहुत सारी चीज़ों में शायद डिफ़िकल्टी फेस करें आप। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी फॉर द स्टूडेंट दोज हु आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन लर्निंग इंग्लिश। उनको लगता है कि इंग्लिश लर्न करना या इंग्लिश बोलना, स्पोकन इंग्लिश, दिस इज़ वेरी हार्ड वर्क। एग्जैक्टली नॉट। मैं आपसे ये बोलूँ कि आपको सिर्फ अपने मन में ये इस बात को फिक्स आउट कर देना है कि एज अदर लैंग्वेज वी आर लर्निंग, इंग्लिश इज़ ऑल्सो अ लैंग्वेज। इंग्लिश को आपको कुछ अदर या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स क्यों समझ के चल रहे हैं? आई एम नॉट गेटिंग दैट। सो दिस इज़ व्हाट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि टेक इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ओनली, नॉट योर मास्टर। आप दूसरी लैंग्वेजेस कैसे सीखते हैं? हिंदी सीखते हैं। आई थिंक nowadays you guys are learning French, you are learning Japanese, different languages you are learning. So when you are learning a language, there are few basics, और जब आप बेसिक्स में वर्क करते हो अपने आप को लैंग्वेज आपके लिए इजी हो जाती है। तो मेरा सिर्फ बोलना इतना ही होता है कि उनके बेसिक्स में वर्क कीजिए। सो बेसिक, सबसे पहला स्टेप आपको स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेसिक। बेसिक में आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और टेंसेज हैं, ये सारे आपको लर्न करने शुरू करने हैं। एंड सेकेंड थिंग, आपको अपनी लर्निंग, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि हमें ग्रामर आती है, बट वी आर फेसिंग प्रॉब्लम व्हेन वी आर ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। वी आर फेसिंग प्रॉब्लम कि हमें लगता है कि हम शायद नहीं बोल पाएंगे, और उनको ये लगता है कि शायद सामने वाला हंसेगा या ये होगा, या हमें उनको ये भी लगता है कि कई बार हम रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, हम वर्ड्स हैं उनको नहीं पता होता। सो उसके ही लिए मैं आपके पास में कुछ स्टेप्स लेकर आई हूँ स्टूडेंट्स की। उसमें से सबसे पहला जो स्टेप है, स्टार्ट लिसनिंग नाउ एन ऑडियो। स्ट्रिप्स आप सुनना शुरू कीजिए। रेडियो प्रोग्राम्स होते हैं, बीबीसी के इंग्लिश प्रोग्राम्स हैं। इंग्लिश प्रोग्राम्स के अलावा आपको देखिए नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स हैं जो आपको डिफरेंट उसमें आपको मिलेंगे, वो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। सो आप जब लिसनिंग को इम्प्रूव करोगे, आप उन्हें सुनना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड आउट कि आप उनके वर्ड्स सुन के आप अपनी बेटर कम्युनिकेशन के लिए एनहांस होने लगे हो। मीन्स अपने आप को आप इम्प्रूव फील करोगे। कैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें, यू जस्ट टेक योर सेल्फ एज अ किड, स्मॉल किड। एक छोटा बच्चा जब वो बर्थ लेता है, हाउ ही और शी इज़ स्टार्टिंग लर्निंग माँ पापा, ये कैसा, वो सिर्फ सुन के। दैट स्मॉल किड इज़ नॉट, इन्फेंसी पीरियड में बच्चा पढ़ने नहीं जाता है, बल्कि वो लिपसिंग और सिर्फ सुन के, लिसनिंग के थ्रू वो उन सारी चीज़ों को ग्रास्प करता है, और धीरे धीरे वो जब उसकी वॉइस और ये सब में वर्कआउट करके वो उन सारी चीज़ों को बोलता है। हेलन केलर का एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपके पास में दूंगी। दैट वाज ओनली फ्रॉम लिप्स। लिप के मूवमेंट्स को समझ के उन्होंने इतना सब किया। सो आपके पास में तो सब कुछ है, सो यू कैन डू एनीथिंग। तो ये आपका पहला है। एंड आई ऑल्सो कि मैंने आपको ये किया, आप एक गेम के थ्रू भी कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में आप गेम दीजिए कि कुछ बड़े बड़े आप न्यूज़ रीडर्स को सुनिए जो इंग्लिश न्यूज़ को पढ़ते हैं, बीबीसी स्पीकर्स को सुनिए, और कुछ बाहर के जो इंग्लिश बोलने वाले पीएम हैं या उनके स्पीच है, स्टेटमेंट्स हैं, या इंग्लिश कार्टून्स हैं, उनको सुनिए। और यू स्टार्ट रिकग्नाइजिंग वॉइसेस।
उनकी आवाज़ को रिकग्नाइज करना शुरू कीजिए, तो आप लोग को इससे मज़ा आने लगेगा। जब आप किसी को कॉपी करते हैं उस टाइम पे, यू नो, हरियाणा की एक लड़की के बारे में, शी वॉज जस्ट केप्ट ऑन वॉचिंग BBC टेलीविजन, शी जस्ट लर्न हाउ टू स्पीक दैट। उसने वो सिर्फ कॉपी कर करके उन्होंने उनकी सारी लैंग्वेज को सीख लिया। तो ये एक स्टार्ट कॉपीइंग देम, स्टार्ट डूइंग हाउ दे आर स्पीकिंग। सो इससे आपको एक बहुत बड़ा चेंज मिलेगा। एंड इस चेंज के साथ में आपका एक फ़ायदा ये भी होने वाला है कि आप उनसे कुछ ना कुछ लर्न करोगे, और जब लर्न करोगे तो वो लर्निंग ये होगी कि आप एन्जॉयफुल लर्निंग करोगे, आप खुद की लर्निंग को एन्जॉय करोगे, क्योंकि आपको मज़ा आ रहा होगा वो करने में। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक आपका है सेट योर डेली टारगेट। डेली टारगेट ऑफ वर्ड्स अपने, मैं नहीं बोलती आप बहुत सारा 5 वर्ड्स का एक टारगेट सेट कीजिए रोज़ का, कि आज मैं 5 वर्ड्स सीखूँगी, आज मैं 5 वर्ड्स सीखूँगी मैं, और रोज़ उस टारगेट पे वर्क कीजिए। उस टारगेट का आपका बेसिक एम ये होगा कि आज आपने 5 वर्ड्स डिक्शनरी से कहीं से भी आपने सुने कि इसने ये वर्ड बोला, आप उस वर्ड को सुन के उनको फाइंड आउट करना सीखिए, उनके मीनिंग और उनके सिनोनिम्स। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप कोई वर्ड सीखते हो उसका फर्स्ट आपको मीनिंग, उसके सिनोनिम्स यानी सब्स्टिट्यूट वर्ड्स आपको मिल जाते हैं, एंड एंटोनिम्स मतलब उसका एक अपोजिट वर्ड भी आपको मिलता है, और आपके पास में वोकेबलरी इस एक वर्ड के सहारे आपके पास 4-5 वर्ड इम्प्रूव हो गए। अब इम्प्रूव हो गए, अब आपके पास वर्ड आ गया। नाउ देयर इज़ अ सेकेंड टास्क कि आप उस वर्ड से 1-2 सेंटेंस भी फाइंड आउट करना सीखो, बनाओ आप उन सेंटेंस को। मुझे ये पता चल गया कि BAD बैड मतलब बुरा, अब मुझे बुरा है, सो आई एम नॉट बैड। मैंने एक सेंटेंस बनाया, आर यू बैड गर्ल, आर यू डूइंग बैड एक्टिविटीज़। सो दीज आर द थिंग्स। जब आपको कोई वर्ड, उसकी मीनिंग, उसका सिनोनिम, उसका एंटोनिम्स पता लगता है, so this is very easy to make a sentence on that. so ये आपकी एक शुरुआत होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि दिस इज़ द मीन्स वेरी इम्प्रेसिव पावर, और एक स्ट्रॉन्ग पावर कि जब आप कोई चीज़ लर्न करते हो आप उसको नोट ज़रूर करो, उसके नोट्स बनाइए। जब आप उसको लिखते हो, वो तुरंत का तुरंत लिखना मीन्स यू आर कमांडिंग टू योर माइंड to keep something in your mind. So start writing whatever you are learning. This is my request to you कि आप उनके नोट्स बनाइए, उनको एक वोकेबलरी में, उनको अपनी एक डे टू डे लाइफ में उनको रखना शुरू कीजिए, ताकि वो आपके काम आ सकें। ये बहुत ज़रूरी है। एक बहुत इम्प्रेसिव बोल रही हूँ मैं कि मुझे भी ये बड़ा अच्छा शौक़ हुआ करता था, और आपको भी मैं बोलूँगी कि यू कैन मेंटेन दिस, कि मुझे रोज़ डायरी लिखने का शौक़ था, एंड आई स्टार्टेड राइटिंग डायरी इन इंग्लिश, ऑल्दो नोबडी वाज गोइंग टू रीड दैट, बट आई वाज रीडिंग बाय माई सेल्फ। राइटिंग में मुझे ये लगता था कि आई वाज राइटिंग माई फीलिंग्स, एंड दैट फीलिंग्स वाज इन इंग्लिश। तो मुझे लगता है कि नहीं, दैट फीलिंग इज़ इन इंग्लिश, सो नोबडी इज़ गोइंग टू रीड दैट। और वो टेढ़ी मेढ़ी हैंड राइटिंग जो भी थी, वट एवर इट वॉज, ऑल्दो इट वॉज ग्रामेटिकल एरर एंड ऑल, बट आई स्टार्टेड राइटिंग, and slowly it was day to day routine, nothing else. And then my elder brother, who was quite elder to me, and I started showing to him, and he started corrections on my error. Then मैं धीरे धीरे मैंने सीखा कि ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगने लगी, कि मैं चीज़ों को लिखती गई, बोलती गई। देन मैंने एक प्रॉमिस किया, चिल्ड्रन आई एम आस्किंग टू यू ऑल्सो, प्रॉमिस योर सेल्फ नॉट टू स्कैर्ड विद एरर्स। अगर आप गलतियों से डरोगे तो कुछ भी नया इनोवेटिव नहीं कर पाओगे। गलतियाँ ही आपके इनोवेशन को आगे बढ़ाती हैं, गलतियाँ ही एरर्स को करेक्ट करती हैं। अगर आप गलतियाँ नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? अगर आप डर जाएंगे, मैं बोलूँगा या बोलूँगी और सामने वाले ने, somebody has like started laughing on me, somebody has pointed out me कि मैं फिर क्या करूँ ऐसा करके, तो नो नीड टू। सब नई लैंग्वेज को सीखने के लिए बिना गलती से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इन द होल
देयर इज़ नो वन जिन्होंने गलतियाँ करके नहीं सीखा। इवन गलतियाँ करने से हम बेटर सीखते हैं। सो मेक योर सेल्फ इन प्रॉमिस योर सेल्फ कि अब हम एरर से नहीं डरेंगे। वी आर गोइंग टू डू a nice work. We are going to make ourselves proud कि no, we started learning English. English is just a language. It's not a bar कि जहाँ इसको आप पार ना कर पाए. So again, good luck students, and I hope you will enjoy learning with me. And if there are any question or there is any question from the side of parents as well as from you also, you can ask to me as the same hindivideo24.com. You can ask to me, I'll answer it. Thank you so much. Bye bye.